हेलो गाइस, जय माता की। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। गाइस, आज की रीडिंग का टॉपिक आपने देख लिया होगा कि क्या है डिवाइन के गाइडेंस आपके लिए। आज मैं डाउनलोड डेक से ही आपके रीडिंग्स करूंगी, आपके लिए कार्ड्स लूंगी, ठीक है। गाइज, इससे पहले जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा है उन्हें थैंक यू सो मच, और जिन्होंने नहीं करा है प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। पर्सनल रीडिंग का नंबर है 8595327883 और मेरे पर्सनल रीडिंग के चार्जेस है 1000 रुपीज एनी 3 क्वेश्चंस। आप व्हाट्सएप पे अपने क्वेश्चंस मुझे भेज सकते हैं। पहले अपना स्लॉट बुक कराएंगे, अपनी फीस देंगे एंड देन आई विल गिव यू रीडिंग उसी दिन पे जो दिन मैंने आपको दिया होगा, ठीक है। क्योंकि कई बार बुकिंग्स हैवी नहीं होती, कई बार बुकिंग्स फुल होती हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग जैसे जैसे जिसकी फीस आती है उसको वैसे वैसे रीडिंग्स मिलती हैं। प्लीज कॉल मत कीजिएगा, कॉल कोई नहीं उठाएगा। गाइज, मैं हीलिंग्स और ब्लैक मैजिक कट नहीं करती हूँ, ठीक है। चलिए, और जो मुझे कमेंट्स करते हैं, अपने इतने प्यारे प्यारी ब्लेसिंग्स देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, सुपर थैंक्स देते हैं, उनको तहे दिल से थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच। तो आज देखेंगे कि आज के दिन में डाउनलोड क्या मैसेजेस आ रहे हैं। उससे पहले मुझे कमेंट्स में कुछ बहनें सिस्टर्स कहती हैं कि दीदी आपकी आईज बहुत ऐसे लगती हैं, कई आप रोते हो, आपकी आईज ऐसे सूजी सूजी लगती हैं। तो हाँ, कई बार क्या होता है ना कि मैं मेडिटेशन या मंत्र जाप के बाद ही रीडिंग्स को ज़्यादा बनाना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि तब मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशंस में फील करती हूँ। उसके बाद में सारा दिन फिर बहुत ज़्यादा थोड़ी टायर्ड, थोड़ी थकी हुई ऐसे फील करती हूँ। और जब मैं मंत्र जाप साधना करती हूँ तो पता नहीं क्यों मैं बहुत रोती हूँ। मैं जब माता काली को देखती हूँ ना, मैं बहुत रोती हूँ। मुझे पता है क्या है, जब मैं मंत्र जाप साधना करती हूँ तो मैं इतनी लीन हो जाती हूँ कि मुझे ना उनके अलावा कुछ फील ही नहीं करना। मतलब मैं सब कुछ भूल जाती हूँ, इवन अपनी फैमिली, अपना लाइफ पार्टनर, अपने बच्चे, कुछ भी मुझे ना, जबकि मैं उन्हीं की प्रोटेक्शन मांगती हूँ। अपने डियर वंस के लिए इंसान मांगता है कि भाई उनकी रक्षा करना, सब अच्छा करना, सबका सब अच्छा करना एंड ऑल दैट। बट जैसे ही मैं माता काली को देखती हूँ ना, तो मैं भूल जाती हूँ सब कुछ। मैं उनकी आईज में इतना वो हो जाती हूँ और फिर मैं इतना रोती हूँ। यही कारण है कि शायद मेरी आईज, आप सबको स्वेलिंग आपको लगती होगी कि दीदी क्या स्वेलिंग है, बट मैं कंट्रोल नहीं कर पाती। और ये हर बार, बहुत मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे साथ ही होता है। चाहे मेरी जिंदगी में सिचुएशन वर्स्ट हो या बहुत हैप्पीनेस भी हो ना मेरी लाइफ में, तो भी, खुशी में भी, दुख में भी, मैं जब माँ काली के आगे बैठती हूँ, पता नहीं मुझे क्यों रोना क्यों आ जाता है। मैं उनको देख के बस रोती रहती हूँ और मुझे बस यही मैनिफेस्टेशन करनी होती है कि बस तू और मैं। उसके बाद जब मैं उठती हूँ तो मैं अपनी दुनिया में खो जाती हूँ कि बच्चे देखने हैं, ये काम वो काम, 100 चीज़ें होती हैं। तो चलिए आज के डेक से, और आज तो मुझे खुद लग रहा है आज मैंने बहुत मिस करा है माँ काली को, बहुत ज़्यादा। पहला कार्ड ही उछल के देखो आता है, पर मैं लूँगी नहीं, मैंने देखा भी नहीं कौन सा कार्ड है। चलिए, क्या कर रही थी, हाँ, कि आप मेरी जो सोल डिवाइन फैमिली है उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं, कोई ऐसी ब्लेसिंग्स, कोई ऐसे मैसेज जो आपके लिए जानना ज़रूरी है। जय माँ दुर्गा, जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। उछलते हैं, ऐसे उछलते हैं कार्ड, बाय गॉड। पहला कार्ड, ओ माय गॉड, सबसे पहला कार्ड, Mahakali Ma is protecting you from every harm and evil eyes. She is protecting you from black rituals also. सबसे पहला कार्ड, महाकाली। सबसे पहला कार्ड, पता नहीं मेरी भावनाएं ये कह रही हैं इस वक्त कि आज की रीडिंग मैं माँ काली को ही डेडिकेटेड करती हूँ। तो मैं नीचे हेडलाइंस में यही डाल दूंगी कि माँ काली आपको क्या संदेश देना चाह रही हैं, माँ काली आपको क्या बताना चाह रही हैं। आई नो कि इस चैनल पे बहुत से ऐसे लोग हैं जो माँ काली के बच्चे हैं, उनके भक्त हैं, और बहुत बड़े बड़े उनके भक्त हैं इस चैनल पे जो माँ काली को मानते हैं। आई थिंक अगर सबसे पहला कार्ड ये निकल के आया है, एंड व्हाट अ कोइंसिडेंस कि मैं इन्हीं के बारे में ही 2-4 मिनट आपसे बोली हूँ। मैं इन्हीं के बारे में ही बोली हूँ। मैंने इन्हें बहुत मिस किया आज मेडिटेशन, तो मे बी ये मेरे लिए भी आया है। और इस कार्ड के थ्रू आज मैं यही रीडिंग रखती हूँ कि माँ काली आपको क्या संदेश देना चाहती हैं। तो सबसे पहले माँ काली का ब्यूटीफुल संदेश यही है
कि माँ काली माँ इज प्रोटेक्टिंग यू फ्रॉम एवरी हार्म एंड इविल आई, शी इज प्रोटेक्टिंग यू फ्रॉम ब्लैक रिचुअल्स ऑल्सो। माँ काली आपको हर बुरी और काली नज़र से बचा रही हैं, और जिन्होंने भी आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक या बुरी चीज़ें करी हैं वो आपको उनसे भी बचा रही हैं। शी इज़ प्रोटेक्टिंग यू, वो आपको हर तरफ से सुरक्षा प्रदान कर रही है। माँ काली आपके साथ हैं गाइज, माँ काली आपके साथ है। माँ आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, महाकाली का आशीर्वाद आपके साथ है। जो भी बच्चे माँ काली को मानते हैं, माँ काली उनके साथ है। तो कभी ये मत सोचना किसी भी परिस्थिति में आके कि माँ काली आपके साथ नहीं है या आपकी प्रेयर्स सुन नहीं रही हैं। यहाँ पे कुछ ऐसी मैं एनर्जी चैनलाइज कर रही हूँ जो शायद माँ काली से बहुत ज़्यादा प्रेयर्स कर रही हैं खुद के लिए, अपने डियर वंस के लिए। तो ये बहुत ही मैं बहुत फील करके ये मैसेज को आपकी तरफ भेज रही हूँ कि महाकाली अपने सभी बच्चों के साथ हैं। कभी उन पे डाउट मत कीजिए, कभी भी उनके बारे में कभी भी कुछ गलत मत सोचिए। और ये जितने मिथ्स हैं माँ काली के रिगार्डिंग समाज में, किसी भी मिथ में आने की कोशिश मत कीजिए। अगर माँ काली को अपनी बागडोर छोड़ दी है ना, तो फिर छोड़ दी है, उन पे छोड़ दो। आप अगला पिछला वो सब अपने आप कर्मास बैलेंस कर लेंगी, वो सब देख लेंगी। आप सिर्फ अपना स्वीट एंड अपना आगे बढ़ते रहो। मैं इमोशनल होगी, मुझे लगा, पता नहीं, मुझे ऐसा लगा ये मैसेजेस कहीं ना कहीं मेरे लिए भी आज आ रहे हैं। जय माँ काली। नेक्स्ट देखते हैं मैसेज गाइस। सबसे पहला मैसेज तो बहुत ही दिल के करीब आ गया आज। जय माता दी, जय माँ काली। और क्या अपने बच्चों को कह रही हैं, अब जो भी मैसेज आएंगे वो माँ काली की तरफ से ही आएंगे। मैं आज की रीडिंग उन्हीं को ही डेडिकेट करती हूँ। एक मिनट गाइज, ये मैं नहीं लूंगी, जो अपने आप फ्लॉन्ट होंगे मैं वही लूंगी। ओके, नेक्स्ट मैसेज पहले 3-4 निकाल लेते हैं, फिर एक एक करके पढ़ते हैं। जय माँ काली, जय माँ काली। ये कितने गिर गए, 2 और कार्ड्स लेंगे, 3 गिर गए। जय महाकाली, 2-3 और कार्ड्स दीजिए माँ। जय महाकाली। ओम क्रीम काल रात्रि नमः, ओम क्रीम कालिकाय काल रात्रि नमः, ओम क्रीम कालिकाय काल रात्रि नमः। ओके गाइज, इतने काफी हैं। अगर मुझे और जरूरत होगी तो मैं जरूर लूंगी। एक नीचे गिर गया। जय महाकाली। ओके, यहाँ पे दूसरा संदेश माँ काली ने अपने बच्चों को ये दिया है। Someone has deep thoughts for you and want to reconnect with you. Now they know their mistakes and they know your worth and value. ठीक है, कुछ लोग ऐसे हैं जो अब आपके लिए बहुत ज्यादा गहरी भावनाएं फील कर रहे हैं और आपसे रिकनेक्ट होना चाह रहे हैं। ठीक है, आपसे दोबारा जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं, और ये वो लोग हैं जिन्हें अब अपनी गलतियों का, पास्ट में की हुई गलतियों का एहसास हो चुका है और आपकी वैल्यू और आपकी वर्थ उनको पता चल चुकी है। अगर ऐसे लोग हैं जिन्हें अपनी गलतियों का, अगर ये मैसेज आया है कि उन्हें अपनी गलतियों का एहसास है, वो आपसे रिकनेक्ट मतलब दोबारा जुड़ने की कोशिश करना चाहते हैं और आपके लिए बहुत ही गहरी भावनाएं रख रहे हैं, तो इसका मतलब साफ साफ है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने आपका पास्ट में दिल दुखाया, आपके साथ मिसबिहेव किया और आपको कभी वैल्यू नहीं करा, आपको हमेशा डी वैल्यू करा, आपकी वर्थ को, आपकी कदर नहीं समझी, आपकी वर्थ नहीं समझी। तो आज ऐसी सिचुएशंस आ गई हैं, शायद आपने अपने आप को प्रूव कर लिया है या उनकी लाइफ में ऐसे कुछ सीन्स हो गए हैं, सिचुएशंस हो गई हैं जिससे अब उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है एंड दे वांट टू रिकनेक्ट विद यू। वो आपसे फिर से जुड़ना चाहते हैं और जेन्युइनली सच्ची भावनाओं के साथ जुड़ना चाहते हैं। गाइज, अब आपको उनसे जुड़ना चाहिए या नहीं जुड़ना चाहिए, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड है, क्योंकि आपको पता है कि किसी ने कहाँ पे किस कदर तक आपको डी वैल्यू करा या डिसरिस्पेक्ट की। तो ये टोटली आपकी इंट्यूशन पे डिपेंड है। नेक्स्ट मैसेज क्या आया था? What belongs to you will effortlessly flow into your life. No one can snatch your fortune and blessings. Be in a deserving state of receive. Wow, so beautiful message माँ काली का, कि आपकी किस्मत में जो लिखा है ना, आपके भाग्य में जो लिखा है
वो कम मेहनत में भी आपकी तरफ खींचा चला आएगा। माँ काली ने कितना ब्यूटीफुल मैसेज भेजा है, दैट नो वन कैन स्नैच योर लक और फॉर्चून। आपका भाग्य और आपके आशीर्वाद जो आपकी किस्मत में है, जो आशीर्वाद आपके भाग्य में है, वो आपसे महाकाली के होते हुए कोई नहीं छीन सकता। गाइज, बी इन अ डिजर्विंग स्टेट ऑफ रिसीव। आप रिसीव के मोड में रहिए, आप उनकी ब्लेसिंग्स को क्लेम कीजिए। और अगर आप इस रीडिंग से प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि आज की रीडिंग में सच में, मैं हर रीडिंग अपने दिल से करती हूँ, बट आज तो इतनी इमोशनली रीडिंग निकल रही है। अगर आप सच में इन ब्लेसिंग्स को रिसीव करना चाहते हैं तो प्लीज अभी के अभी कमेंट्स में इन एनर्जीज को क्लेम कीजिए, जय महाकाली लिखिए और उनकी अपार जो उनकी ब्लेसिंग्स है ना उसको रिसीव कीजिए। क्योंकि आजकल का टाइम थोड़ा इंटरनेट और ऑनलाइन और ये सब हो गया ना टेक्निकल, तो आई थिंक यूनिवर्स में ब्लेसिंग्स भी आई थिंक क्लेम करने से और टेक्निकल ये कमेंट्स करने से ज़्यादा स्प्रेड आउट होते हैं कि जितने लोग आपके कमेंट पढ़ते हैं ना, फिर उतनी ही वाइब्रेशंस स्प्रेड होती है और यूनिवर्सल वो हो जाती हैं, और आखिर फिर यूनिवर्स को वो चीज़ें आपको जो आपने क्लेम करी हैं वो आपको देनी पड़ती हैं। सो क्लेम दिस एनर्जी दैट वट एवर यू हैव, जो भी आपके भाग्य में है वो कोई नहीं छीन सकता। ब्यूटीफुल मैसेज। नेक्स्ट मैसेज, 2 कार्ड्स और हैं। Beware of this female who is in your family and gives you an evil eye every time. Do protection rituals. Okay, guys, यहाँ पे कुछ लोगों को महाकाली वार्न कर रही हैं कि आपके परिवार में ही एक ऐसी महिला है जो 24 घंटे आपको बुरी नज़र भेजती हैं। वो बर्दाश्त नहीं कर रही आपकी कोई चीज़, आपकी खुशी, आपका स्टेटस या कुछ भी ऐसा हो सकता है। Beware of this female who is in your family. ये आपके परिवार में ही, आपकी रिश्तेदारी में ही कोई फीमेल है जो आपको एवरी टाइम, मतलब 24 घंटे आपको बुरी नज़र देती है। तो डू प्रोटेक्शन। महाकाली यहाँ कह रही है कि आपको अपनी सुरक्षा के लिए यहाँ पे रिचुअल्स करने की ज़रूरत है। अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते तो सिर्फ और सिर्फ महाकाली के मंत्रास कीजिए, ठीक है। एंड मैं पर्सनल आपको ये गाइडेंस देती हूँ कि अगर आपको ये रीडिंग सुन के एकदम से लगे कि वही औरत हो सकती है, हमारे परिवार में तो एक वही है जो हमें हमारी खुशियाँ बर्दाश्त नहीं कर सकती, सो उससे बिवेयर रहो और उससे स्टेप बैक कर दो, उससे दूर हो जाओ। ऐसी औरतों से उलझने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इनकी नफरत तो वैसे ही कम नहीं होगी जो 24 घंटे आपको काली नजर दे रही हैं। तो जब आपने उनका कुछ बिगाड़ा नहीं है, जब वो इतनी नजर और इतनी ब्लैक चीजें अपने मन में रख रही है, तो जब आप उनसे उलझोगे तो उनकी नेगेटिविटी और बढ़ेगी ही, कम तो देखो होगी नहीं। क्योंकि ऐसी फीमेल्स या ऐसे मेल्स कभी सुधरते नहीं हैं जो लोगों की खुशियों से परेशान होते हैं। तो ऐसी फीमेल्स को उनके कर्मा के हाल पे छोड़ दो, उनसे उलझने की जरूरत नहीं है, आप स्टेप बैक हो जाओ, ठीक है। नेक्स्ट मैसेज, महाकाली कह रही है दैट पीपल डोंट नो दैट यू कैन रीड देयर माइंड, यू आर हाईली इंट्यूटिव एंड समटाइम्स यू कैन सी द अपकमिंग इवेंट्स ऑल्सो इन ड्रीम्स। ये सभी से नहीं, बट कुछ लोग जो महाकाली के बच्चे हैं, एंड ये सच है, ये चीज़ें होती हैं जो महाकाली की सिद्धि साधना कर लेते हैं कि उनको सपने में आगे चीज़ें दिखती हैं। उनको किसी की भी थर्ड आई में अगर वो कैच करते हैं तो उनको चीज़ें दिखती हैं। ये इसमें कोई दो राय नहीं है, ये कोई मिथ नहीं है, क्योंकि ये मैंने खुद प्रैक्टिकल और पर्सनल लाइफ में फील किया है, ठीक है। लोगों को ये बात नहीं पता कि आप उनका दिमाग पढ़ लेते हैं। यू आर हाईली इंट्यूटिव भी नहीं हो, आप में से बहुत से लोग जो माँ काली के बच्चे हैं वो हाईली इंट्यूटिव हैं। एंड समटाइम्स यू कैन सी द अपकमिंग इवेंट्स ऑल्सो इन ड्रीम्स। आप आने वाले भविष्य की ऊर्जाएं, वो चीज़ें सपनों में देख लेते हैं। और कई बार महाकाली के बच्चों के साथ क्या होता है कि अगर हमारे साथ कुछ बुरा होना होता है ना, तो वो सपनों के माध्यम से हमारे साथ, देखो वो कर्म तो हमने भोग ही लिया ना। हम जब डरावना कोई भयानक खौफनाक सपना देखते हैं तो एटलीस्ट या तो पूरा दिन या 2-4 दिन भी कुछ आया है, या तो पूरा दिन या 2-4 दिन भी हम उसमें घबराते हैं कि हमें इतना भयंकर सपना आया, हमें इतना भयंकर सपना आया। वो कर्म तो हमने काटा ना, वो कर्म तो हमने काटा, ठीक है। तो वो कर्म ज्यादा बड़ा ना होके, रियलिटी में ना होके, सपने में माँ काली हमें वो कर्म कटवा देती हैं और हम सपने में देख लेते हैं कि आगे क्या होने वाला है। नेक्स्ट आउटपुट का कार्ड, someone wants to apologize but their ego doesn't allow them to do so because in their eyes they done nothing wrong sometimes. Okay, ये जैसे एक पहले मैसेज आया था कि कोई आपसे रिकनेक्ट होना चाहता है, उससे रिलेटेड यही है कि कोई आपसे माफी मांगना चाहता है,
कुछ लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं तो कुछ लोग आपसे माफी मांगना चाहते हैं, बट उनका ईगो, उनका अहंकार उनको अलाउ नहीं कर रहा, क्योंकि कई बार उन्हें लगता है कि उन्हें आपसे माफी मांगनी चाहिए, और कई बार वो फिर से अपनी ईगो में आ जाते हैं कि हमने तो कुछ गलत नहीं किया था, हम क्यों माफी मांगे। ठीक है, तो ये उनका ईगो ही आड़े आ रहा है। बट जब समय आएगा आप लोगों की रीयूनियन का तो माफी मुफी होकर रीयूनियन हो जाते हैं। बट यहाँ पे आपके लिए जानना जरूरी है कि कुछ लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं और कुछ लोग आपसे माफी मांगना चाहते हैं, तो डेफिनेटली वो फ्यूचर में आपकी तरफ बढ़ सकते हैं। और कुछ लोग आपसे माफी मांगना चाहते हैं बट अपने अहंकार में आके वो आपसे माफी नहीं मांग रहे हैं। और जिस तरीके के मैसेज माता रानी ने दिए, क्या मुझे एक और मैसेज लेना चाहिए? मेरे दिल ने कहा कि मुझे एक और मैसेज लेना चाहिए माँ काली का, क्योंकि कई बार माँ काली के बच्चे ऐसे होते हैं ना। ये तो वही सेम आ गया और ये अलग आया है। ओके, ये मैसेज किसी के लिए हो सकता है जो लोग अपने आप को डीमोटिवेटेड फील कर रहे हैं, जो लोग हीन भावना के शिकार है कि हम कुछ नहीं कर सकते, हम बोझ हैं इस दुनिया में, हमारे जीवन में कोई खुशी नहीं है, तो उन लोगों के लिए ये मैसेज शायद जाते जाते माँ ने देना था। डोंट अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ। अपने आप को छोटा मत समझो, अपने आप को किसी से कम मत समझो, अपने आप को, अपनी इतनी बुराइयां मत सुनो ना सहो। सन एंड मून बोथ शाइन्स। सूरज और चांद दोनों ही चमकते हैं, बट अपने अपने समय पे गाइज। योर टाइम विल कम वेरी सुन। आपका समय आएगा गाइज। जो लोग इस वक्त निराश होके बैठे हैं, डिसअपॉइंट होके बैठे हैं, उनके लिए यही एक है कि देखो गाइज, जिस सूरज को गर्मियों में बहुत कोसा जाता है कि यार आज सूरज बड़ी तेज है, आज इतनी हाई डिग्री का गर्मी लग रही है, बाय गॉड ये सूरज भगवान क्या करना चाहते हैं, हमें मारना चाहते हैं, उसी सूरज की कितनी कदर होती है सर्दियों के मौसम में कि कब सूरज देव निकलेंगे, कब हमारे कपड़े सूखेंगे, कब हमें विटामिन डी मिलेगा, कब बच्चे धूप में बैठेंगे, कब हम धूप में बैठेंगे। ठीक है ना। तो सूरज और चांद दोनों ही अपने अपने समय पे चमकते हैं, तो आप अपने आप को छोटा मत समझिए। जब आपका समय आएगा, मैं आपको बता नहीं सकती, जब मैंने YouTube वीडियो स्टार्ट की थी ना, तो 50 व्यू, 100 व्यू, इतनी मेहनत, ऐसी तो मैं मेहनत करती थी, ऐसी मैं तब तो मैं कार्ड्स दिखाती थी, पूरा सब कुछ करती थी, मेरी इतनी ग्रोथ नहीं हुई। साल, 2 साल, 2.5 साल मैंने ऐसा ही फेस देखा, मेरा नहीं हुआ। लेकिन जब समय आता है ना, तो एकदम से आपकी वीडियोस उठती हैं, एकदम से फिर आपके व्यूज बढ़ते हैं, आपके सब्सक्राइबर बढ़ते हैं। वो अलग बात है कि जेलस करने वाले लोग, फिर तब उन्हें परेशानी नहीं होती जब आपके चैनल में सिर्फ 50 और 100 व्यू होते हैं। मैं दुनिया की बात कर रही हूँ। जैसे ही आपका चैनल उठेगा, आपके व्यूज बढ़ेंगे, तो दुनिया को बड़ी दिक्कत हो जाएगी। और कुछ लोग तो इतना कहने से भी नहीं सकुचाते, उन लोगों को, मूर्खों को इतना नहीं पता कि कुछ लोग तो इतना भी कहते थे भैया खरीदे हैं सब्सक्राइबर, खरीदे हैं व्यूअर। अरे उनको ये नहीं पता कि जो दुर्गा माँ, जो माता काली के बच्चे हैं, वो खुद ही ऐसे चैनलों से जुड़ जाते हैं जहाँ पे सिर्फ ईश्वर की बातें होती हैं और उनको अलर्ट किया जाता है आने वाले समय के लिए और भक्ति भाव की तरफ मोड़ा जाता है। तो उन बेवकूफ़ों को नहीं पता, तो उन्हें अगर लगता है सब कुछ फेक है, सब कुछ बिका हुआ है, क्योंकि वो खुद ऐसे होंगे, है ना। तो जो जैसा होता है वो दूसरे के बारे में भी वैसे ही सोचता है। तो हमें ऐसो को क्या एक्सप्लेन करना है, ऐसो के बारे में क्या अपनी एनर्जीज को वेस्ट करना, उतनी एनर्जीज हम अच्छे मैसेजेस में लगाना चाहेंगे। सो टेंशन मत लीजिए, हर चीज अपने समय पे चमकती है। जब आपका चमकने का समय होगा तब कोई भी आपकी शाइन को कम नहीं कर पाएगा। आया था ना इसी में मैसेज दैट नो वन कैन स्नैच योर फॉर्च्यून। आपका भाग्य कोई नहीं छीन सकता, आपका अच्छा समय कोई नहीं बदल सकता। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। आज की रीडिंग बहुत बहुत ब्यूटीफुल थी। सो बाय गाइज, जय माता दी।